योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 41। सूत्र है सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। शब्दार्थ सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि। सोच से अर्थात शुद्धि का पालन करने से पिछले सूत्र में बताया गया क्या लाभ होता है कि व्यक्ति शरीर को अपवित्र जब जान लेता है तो दूसरे के शरीर से संसर्ग करना नहीं चाहता है और अपने शरीर से भी घृणा करने लगता है, अर्थात यथा योग्य व्यवहार करता है। जो वस्तु जैसा है उसके स्वरूप को उस प्रकार से जानकर उसका ठीक उपयोग करता है। शरीर के लिए अनावश्यक समय नहीं लगाता है, जितना आवश्यक है उतना ही साधन के रूप में उसका प्रयोग करता है। तो बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण तथा आत्मा व परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। सूत्रार्थ है और जब योगी बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि को प्राप्त करता है, उसका पालन करता है, तब बुद्धि की शुद्धि आदि योग्यता प्राप्त होती है। तो आज हमारा बुद्धि शुद्ध है अथवा नहीं, इसका उत्तर क्या है? सामान्य रूप से कहेंगे शुद्ध तो है, कौन बोलता है शुद्ध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार शुद्ध होना चाहिए ऋषियों की दृष्टि से, जैसे हमारे बुद्धि का स्तर होना चाहिए वह नहीं है। कैसे? जैसे हम कल विचार कर रहे थे कि देखते हुए देखते नहीं हैं, सुनते हुए सुनते नहीं हैं। तो बुद्धि का विकसित होना, बुद्धि का शुद्ध होना अर्थात हमारे क्रियाकलाप में, हमारे जीवन में उस प्रकार उत्कर्ष दिखना चाहिए। यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी है और उसको हटाना होगा। और यह कब होगा? जब हम निरंतर शुद्धता का पालन करेंगे, बाह्य शुद्धि तथा आंतरिक शुद्धि। आज हम समाज में देखते हैं व्यक्ति बाह्य शुद्धि के लिए तो अत्यंत प्रयत्नशील है, शरीर को शुद्ध रखता है, घर को बहुत शुद्ध रखता है, और कोई थोड़ा सा आगे चलते हैं तो खान पान को भी शुद्ध रख लेते हैं। खान पान शुद्ध तो बहुत बड़ा विषय है, इसका शुद्ध करना बहुत पुरुषार्थ साध्य है। शरीर को, वस्त्र को आदि को तो घर परिवार को रख लेता है व्यक्ति, अपने सामान को व्यवस्थित रख लेता है, कमरा भी व्यवस्थित रह जाता है, लेकिन खान पान की शुद्धता भी नहीं कर पाता है। कितना चाहिए खाना, क्या खाना चाहिए और भोजन कैसे पकाना चाहिए। बहुत सारे आर्य परिवार के लोग हैं जो वैदिक धर्म को जानते हैं, मानते हैं, चलते भी हैं, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन रखे रहते हैं घर में, जबकि ये क्या है? जहर है। एल्युमिनियम का बर्तन रखना नहीं चाहिए घर में, खाना नहीं चाहिए उसमें पका के, क्योंकि वह शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। सबसे उत्तम क्या है? मिट्टी का बर्तन। और मिट्टी का बर्तन यदि नहीं होता है तो आगे स्टील का बर्तन में करें। और भोजन पकाते समय भी हम यदि तेज आंच से भोजन पकाते हैं, आंच को बढ़ा के करते हैं, तब भी भोजन की जो क्वालिटी है, उसका जो गुणवत्ता होना चाहिए वह नष्ट हो जाते हैं। और कुकर में पकाना बहुत हानिकारक है, जैसे बताया एल्युमिनियम का, ऐसे ही बहुत सारे घर में कुकर में पकाते रहते हैं। कुकर में पकाना तब चाहिए कोई इमरजेंसी में, कोई विशेष अतिथि आ गए, जल्दी उनको बना के खिलाना है, कहीं विशेष हड़बड़ी में जाना पड़ रहा है, तब कुकर में पकाना चाहिए। नहीं तो अधिकतर 99% प्रयास करना चाहिए कि कुकर में भोजन नहीं पकाना चाहिए। तो ऐसे ही प्याज लहसुन का प्रयोग, मिर्च मसाला का प्रयोग, बाहर के खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? भोजन की शुद्धता। भोजन शुद्ध ना होने के कारण, भोजन की मात्रा की जानकारी ना होने के कारण साधक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति
उपासक व्यक्ति जिस प्रकार से प्रगति करना होता है वह नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि खान पान का जानकारी नहीं है, कितना खाना, किस प्रकार से खाना। और आजकल जहरीला सब खाना जो पेस्टिसाइड आदि के कारण मूल तत्व सब नष्ट हो जाता है। एक तो खेत से नष्ट होकर आता है और आगे चलकर हम पकाने में ध्यान ना देने पर वहाँ भी नष्ट हो जाता है। और उसके कारण शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। और शरीर को जो विटामिन्स मिलना चाहिए, B12 है, विटामिन D3 है, और भी अनेक विटामिन जो है वैद्यों की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से वो सब कम हो जाता है। और विटामिन्स की कमी के कारण बहुत अधिक शरीर कमज़ोर हो जाता है और बुद्धि का स्तर जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। और जो मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को निग्रह करना आदि आदि क्या है, विटामिन्स की कमी, खान पान की ठीक से ज्ञान ना होना और आगे चलकर शास्त्रों का ज्ञान ना होना, ध्यान आदि की पद्धति का जानकारी ना होना, ये सब कारण होते हैं। तो हमें एक एक करके धीरे धीरे सबको जानना चाहिए। आयुर्वेद की भी अध्ययन करना चाहिए, आयुर्वेद के विषय में, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहने पर ही हम ध्यान साधना कर पाएंगे। और ये जो बुद्धि की शुद्धता, आगे चलकर जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, मुख्य तो स्थूल हो गया शरीर, और सूक्ष्म रूप में मन, इंद्रियां आदि, उसको शुद्ध कर पाएंगे। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए एक तो हुआ खान पान, और दूसरा विद्या, ज्ञान का भी आवश्यक है। ज्ञान निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सत्संग निरंतर करना चाहिए। और जहाँ पर संशय होता है, शंका है, मन में कुछ भी हमको डाउट होता है, उसको पूछना चाहिए। यदि नहीं पूछते हैं तो फिर विशेष आगे से आगे हमको जानकारी नहीं हो पाता। और दूसरा, हमको मान लीजिए कोई पूछ लिया तो उसका उत्तर भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक ठीक हमको उत्तर देने का साहस भी होना चाहिए और शैली भी आना चाहिए। घर परिवार में भी, समाज में भी अलग अलग प्रकार से लोग मिलते हैं, उनको समझाना पड़ता है जो हमारे अनुकूल है, जो कुछ सीखना चाहता है, कोई धार्मिक व्यक्ति हैं, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, उनको समझाना भी चाहिए। यदि हम उनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे तो हमारी जो विद्या है उसकी आवृत्ति हो जाती है और यथा योग्य दूसरा का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर स्वाध्याय, सत्संग आदि करते रहना चाहिए। और सत्य भाषण, प्राणायाम आदि से क्या है, मन, बुद्धि आदि शुद्ध होते हैं। तो ये आंतरिक शुद्धि है। बाह्य शुद्धि के प्रति थोड़ा कम ध्यान दे तो चल सकता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि को विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। और आज क्या है, स्कूल में, कॉलेजों में, अलग अलग जगह पर आंतरिक शुद्धि के विषय में बताया नहीं जाता। प्रत्येक दिन ध्यान करिए, सुबह उठ के व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, प्राणायाम करें, ओम का जप करें। ये क्या है, आंतरिक शुद्धि का उपाय है। और आंतरिक शुद्धि बहुत आवश्यक है। एक दिन स्नान ना करे चलेगा, घर में झाड़ू पोछा ना लगाए चलेगा, लेकिन शरीर की शुद्धि आवश्यकता है, मन की शुद्धि आवश्यकता है। नहीं तो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये क्यों होता है? क्योंकि आंतरिक शुद्धि की कमी के कारण। जब हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, ये कहा ना, सत्व शुद्धि अर्थात बुद्धि की शुद्धि, सत्वगुण में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो प्रत्येक परिस्थिति में हम शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम रात को जल्दी सो जाएं, 10 बजे से पहले सोएं अथवा 10 बजे के आसपास सो जाएं, और सुबह 4 बजे उठ जाएं, 4 बजे से पहले उठें। सुबह आध्यात्मिक व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 घंटा लगाना चाहिए। जो विशेष आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं,
सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, उनको सुबह उठना अनिवार्य है। तो ये हो गया सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, और ये आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि बहुत आवश्यक है। चलिए पुस्तक के हिसाब से देखते हैं। इस सूत्र में शुद्धि का शेष फल बतलाया है। पहला कल कुछ फल बताए थे, आज आगे बता रहे हैं। शरीर की शुद्धि और आंतरिक राग द्वेष की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। शरीर की भी शुद्धि और राग द्वेष आदि को भी हटाना। आज व्यक्ति अधिकांश व्यायाम प्राणायाम करने में कंजूसी करते हैं। क्या कहेंगे उसको? कंजूसी। ना व्यायाम करते हैं, ना आसन करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं। ऋषि दयानंद जी ने लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि कम से कम 3 प्राणायाम तो अवश्य ही करना चाहिए, जो बाह्य प्राणायाम कहा गया, और 5, 7, 11, 21 देश काल स्थिति के हिसाब से, अपने शरीर की अनुकूलता के हिसाब से करना चाहिए। गर्मी का दिन है तो कम से कम 5-7 तो करें, ठंड का दिन हो जाएगा तो 21 बार करें, अथवा जो श्वसन क्रिया आदि हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, इसका भी यथा सामर्थ्य जिनकी रुचि है वो करें। और नहीं तो यदि पतंजलि ऋषि के हिसाब से देखेंगे तो बाह्य प्राणायाम है, आभ्यंतर प्राणायाम है, उसको करें। किसी प्रकार से करें, इससे विशेष लाभ होता है। ऋषि क्या लिखे हैं कि जो प्राणायाम का अनुष्ठान करता है उसका निरंतर ज्ञान बढ़ते बढ़ते क्या होता है, मोक्ष पर्यंत उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता है, बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती। हम तो स्थूल बुद्धि से स्थूल व्यवहार केवल करते हैं। जो सूक्ष्म शास्त्रों का ज्ञान है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति आदि के सूक्ष्म ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये बुद्धि के सूक्ष्मतम शिखर में जाने पर, वहाँ पर प्रवेश करने पर ही हो सकता है। बुद्धि शुद्ध होने पर, सूक्ष्म होने पर ही इन सब का जानकारी हो सकती है। इसलिए व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण, दौड़ आदि निरंतर करें, बहुत आवश्यक है। व्यक्ति सुबह उठ जाता है, ध्यान में बैठ जाता है आँख बंद करके। ठीक है, बैठना चाहिए ध्यान में, लेकिन व्यायाम प्राणायाम आदि करके बैठें, अथवा ध्यान के बाद करें, 1 घंटा कम से कम लगाएं। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर मन भी एकाग्र नहीं हो सकता है। क्योंकि हम भी देखते हैं कई सारे ब्रह्मचारी होते हैं अथवा आध्यात्मिक साधक व्यक्ति होते हैं, कमी कर देते हैं, दौड़ नहीं लगाते हैं, आसन नहीं करते हैं, प्राणायाम आदि का अनुष्ठान नहीं करते हैं, फिर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो शरीर के अशुद्ध अथवा रोगी रहने से व्यक्ति की बुद्धि अशुद्ध और अल्प हो जाती है, क्योंकि शरीर का प्रभाव बुद्धि, मन, इंद्रियों पर पड़ता है। जब व्यक्ति अतिरुग्ण हो जाता है अथवा मद्य आदि पदार्थों का सेवन कर लेता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मन, इंद्रियां भी शुद्ध रूप में कार्य करना छोड़ देती। तो व्यक्ति जो खान पान को ध्यान नहीं देते हैं, शुद्धता को ध्यान नहीं देते हैं, जो मिला जैसे मिला खा लेते हैं, और जो मिला जैसे ही मिला विचार कर लेते हैं। बाह्य तो हम विचार कर लिए, चलो खाने का कोई शुद्ध कर लिया, लेकिन वाणी को भी शुद्ध करना पड़ता है। किसी के साथ भी बैठ गए, वहाँ पर गप्पे लगाने लग गए, भिन्न भिन्न विषय में, जो काम का नहीं उसके विषय में हम चर्चा करने लग जाते हैं। ये भी क्या है, अशुद्धता हम उत्पन्न कर रहे हैं। शरीर के स्वस्थ मल रहित होने से और उत्तम पदार्थों के सेवन से बुद्धि तीव्र हो जाती है। बुद्धि को तीव्र करने का, बुद्धि के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एक विद्वान हुए हैं, बुद्धि निधि नाम से एक पुस्तक लिखें, उसमें कई उपाय दिया गया है बुद्धि की शुद्धि के लिए। एक तो माता पिता गुरुजनों की सेवा, उनके आज्ञाओं का पालन करना, उनके अनुकूल चलना, गौ सेवा करना, अश्व सेवा करना, पशु पक्षी आदि समाज का जो है उनकी भी सेवा करनी है। गाय की सेवा करने से ही बुद्धि तीव्र होती है। गाय के शरीर से हाथ फेरने से भी हमको लाभ होता है। और गायत्री मंत्र का जप, ओम का जप, संध्या करने पर, ध्यान करने पर, यज्ञ, सत्संग,
वेद मंत्रों का उच्चारण, ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनको हम निरंतर करते रहते हैं तो बुद्धि की जो सामर्थ्य है वो बढ़ता है। और दूसरा, अच्छे भोजन, पौष्टिक भोजन खाना, जैसे बुद्धि के लिए विशेष काम करता है मालकांगनी तेल है, शंखपुष्पी है, जटामासी और ब्राह्मी आदि आदि बहुत सारे जड़ी बूटी हैं जिसका सेवन करने से बुद्धि की जो सामर्थ्य है बढ़ते हैं। पतंजलि की ओर से एक मेधावटी नाम से बनाया गया है जिनसे ये डाला गया है जड़ी बूटी। अथवा देसी गाय का घी खाएं, दूध पिएं। ये सब करने से जो बुद्धि रूपी यंत्र है, बुद्धि के सामर्थ्य वो बढ़ता है। शरीर के स्वस्थ तथा मल रहित होने पर उत्तम पदार्थों के सेवन से बुद्धि तीव्र हो जाती है। सात्विक भोजन खाने से वह शुद्ध होती है और तामसिक भोजन खाने से अशुद्ध। तामसिक भोजन बता दिया, बासी खाना, सुबह भोजन पका के रात तक खाते रहना, फिर रात का दूसरे दिन खाना। ये क्या करते हैं, कई बार हम कंजूसी करके अथवा ख़राब हो जाएगा सोचे खा लेते हैं, वो फिर हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए भोजन भी तुरंत पका के थोड़ी देर में खा लेना चाहिए। मात्रा कम पकाएं, जितना व्यक्ति जितनी आवश्यकता है उतना करें। अधिक देर तक भोजन रख के खाना, फिर उसमें उसके जो सत्वगुण है नष्ट हो जाता है। रजोगुण तमोगुण बढ़ जाने से फिर हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हमारा शरीर के लिए दुष्प्रभाव डालते हैं। फिर तो भोजन हमें सात्विक करना चाहिए। तामसिक भोजन, बाहर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए जो होटल आदि में बनाते हैं और गलत जो पैकेट वाला होते हैं, चिप्स है और आदि आदि। राग द्वेष छल कपट करने से बुद्धि अशुद्ध होती है और राग द्वेष आदि दोषों को छोड़ने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्धि का यह भी फल है कि उससे मन प्रसन्न हो जाता है। पहला क्या था, सत्व शुद्धि। दूसरा है सौमनस्य, बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, मन प्रसन्न होता है और मन की एकाग्रता की सिद्धि होती है। मन ध्यान जब करने लगते हैं अथवा कोई भी कार्य करते हैं तो मन की एकाग्रता बनी रहती है। इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता सिद्ध होती है। जितेंद्रिय बोलते हैं, जितेंद्रिय अर्थात क्या है, इंद्रिय जय। हमको क्या होना चाहिए, हम इंद्रिय जय बने, लेकिन आज हम क्या है, इंद्रियों के दास बने हुए। बहुत सारे लोगों का नाम आप सुने होंगे, रामदास, हरिदास, गोविंद दास। क्या है, भगवान के नाम पर उनके दासत्व में रहते हैं कि हम परमात्मा दास, ईश्वर दास। लेकिन किसी के दास, इंद्रिय दास आप नहीं सुने होंगे, इंद्रियों की गुलामी करने वाले। तो हम क्या है, आज खान पान आदि की अशुद्धता के कारण, अच्छे विचारों के कमी के कारण हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। खाने में, देखने में, सुनने में, भिन्न भिन्न जो इंद्रियां हैं इसके दासत्व में जी रहे हैं। तो शुद्धता का पालन करने से बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और आगे चलकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम इंद्रियों को प्रयोग करना चाहते हैं, जितना प्रयोग करना चाहते हैं उतना कर पाते हैं। भोजन जितनी मात्रा चाहिए उतना लेंगे, नहीं तो क्या सोचेंगे, बढ़िया भोजन बनाए चलो खा लेते हैं, कल मिलेगा नहीं मिलेगा। ये क्या है, इंद्रियों के दासत्व है। और आगे आत्म साक्षात्कार की योग्यता सिद्ध होती है। स्वयं के विषय में जानते हैं, स्वयं को साक्षात्कार करते हैं और परमात्मा का भी साक्षात्कार करने की योग्यता हमें प्राप्त होती है। बाह्य और आंतरिक शुद्धि करके अपना और अन्यों का कल्याण करना चाहिए। एक पंक्ति यहाँ छूटा, बाह्य और आंतरिक शुद्धि अपनी और अन्य की उन्नति का कारण है और ऐसा करने पर इसलिए सभी मनुष्यों को बाह्य और आंतरिक शुद्धि करके अपना और अन्यों का कल्याण करना चाहिए। तो शुद्धता का बहुत आवश्यक है। जहाँ अशुद्धता है वहाँ अज्ञान है और जहाँ अज्ञान है वहाँ अधर्म है, अधर्म आचरण है। और जहाँ शुद्धता है वहाँ ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है वहाँ पर धर्म आचरण है और धर्म आचरण से सुख है।
तो सुख का मूल पीछे पीछे जाएंगे तो शुद्धता है। तो हमें शुद्धता का पालन करके अपना तथा अन्यों का कल्याण करना चाहिए। वेद में भी पवित्र होने की प्रार्थना की गई है। मंत्र है वेद यजुर्वेद का, पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहि मा। तो इस मंत्र में लिखा गया, कह रहे हैं कि उत्पन्न हुए जनों में ज्ञानी विद्वान जिस प्रकार विद्वान जन विज्ञान और प्रीति से मुझको पवित्र करें, तो हमको पवित्र कौन कौन कर सकते हैं? विद्वान जन हैं, विद्वानों के सानिध्य में जाते हैं, गुरुजनों का सानिध्य करते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम पवित्र होते हैं। और हमारी बुद्धियों को पवित्र करें, संपूर्ण भूत प्राणी मात्र मुझको पवित्र करें, वैसे आप मुझको पवित्र कीजिए। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि हम विद्वानों का संग करें, सत्संग करें और संपूर्ण प्राणी जगत से हम अच्छे अच्छे बातों को सीखें और अपने जीवन को पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता से ही सुख है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? चरित्र की पवित्रता। यदि जिसके जीवन में सच चरित्रता नहीं है, जीवन जिसका साफ नहीं है, चरित्र जिसका साफ नहीं है, वो बाकी सब कोई काम का नहीं, जितना ही पढ़ा लिखा हो, डिग्रीधारी हो। जैसे हम कहते हैं ना, आज बड़े बड़े डिग्री के लिए, मार्क्स के लिए हम बहुत प्रशंसा करते हैं कि तो इतना 90% ले आया, 99.5% ले आया। ठीक है, लाना चाहिए, लेकिन विद्या के साथ साथ चरित्र की भी पवित्रता बहुत आवश्यक है, चरित्र भी शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन आज जो पाठ्य पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, इसमें चरित्र के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो माता पिता होते हैं वह चाहे विद्या में थोड़े कम भी हो जाए, चरित्र को, संस्कार को महत्व देते हैं, वह श्रेष्ठ माता पिता है, श्रेष्ठ गुरुजन। तो दोनों आवश्यक है, लेकिन सबसे अधिक जो है चरित्र को ध्यान देना चाहिए, संस्कार को ध्यान देना चाहिए। और ये होगा ये शुचिता का पालन करने पर, आंतरिक तथा बाह्य शुद्धता को पालन करने से। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो नियम के अंतर्गत जो यम नियम है, नियम के अंतर्गत पहला शुचिता जो शुद्धता है, सोच का फल यहाँ बता दिया गया। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। अमीषा जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आपने जो 3 प्राणायाम बताए ना, वो कौन से करने चाहिए हमें? वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें पहले कुछ दिनों तक, फिर आंतरिक प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो जब भी प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं, जो बाह्य प्राणायाम आदि, किसी अनुभव व्यक्ति जो पहले से जानते हैं उनके सानिध्य में एक बार कर लेना चाहिए। और यदि आपको पता है तो ठीक से कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम करिए, आंतरिक प्राणायाम भी करें। धन्यवाद आचार्य जी। कुसुम जी। क्या जटामासी का प्रयोग खाने में भी किया जाता है? जटामासी मेरे निकल गया, मुझको पूरा पता नहीं कैसे है। ये शायद यज्ञ में करते होंगे। ब्राह्मी शंख पुष्पित तो करते हैं। हाँ, ब्राह्मी शंख पुष्पित तो भोजन में करते हैं। जटामासी का मुझको जानकारी नहीं है, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। आचार्य जी, मार्कंगनी करते हैं, मैं जानती हूँ। बुद्धि के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दयानंद की जीवनी में आता है। हाँ जी। जटामासी सिर्फ हवन की आहुति में हाँ, सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे मुझे नहीं मालूम। जी जी जी, मेरे को भी उतना पता है। जटामासी ऐसे ही प्रभाव से निकल गया, तो जटामासी के विषय में मुझको भी पूरा जानकारी नहीं। लेकिन ब्राह्मी
शंखपुष्पी और मालकांगनी, ये तो प्रयोग करना चाहिए। शंखपुष्पी, मालकंगनी, ये तो तीनों होते हैं, मैं जानती हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी। इसलिए डाउट हुआ था तो जी आपसे जी पूछ लिया। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरी आँख का आपको पता ही ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं जल्दी लगातार ले भी नहीं पाता। हाँ कोई बात नहीं। को और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता। तो मेरा आपने वहाँ सीढ़ी किया बड़ताना में जी। तो उसके अनुभव कुछ नई चीज़ें भी हैं वहाँ कुछ? नहीं मैं वहाँ नहीं गया हूँ भड़ताना में। आप बता रहे थे? हाँ नहीं मैं वहाँ नहीं गया हूँ, पहले एक बार गया था आचार्य जी के उसमें अलग जगह पर, अभी वहाँ नहीं गया हूँ मैं। चलो वहाँ की जो भी सीढ़ में तो थोड़ा बहुत आपने लिया ही उनका। हाँ तो जी जी जी। जो विधि है ना वो शरीर पे और पेट पे, मेरा मतलब कहने का मैं भी गया हूँ जी जी पेट पे करवाया, जैसे सांस पे करवा, तो ऐसी चीजें है ना धारणा जी। मेरा मतलब ये है, मुझे शंका ये भी होती है, वैसे तो उन्हीं से पूछना था मैंने, लेकिन हाँ। तो हम आपकी चर्चा हो रही है आप। जी जी जी। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, ये जो आपने बताया कि मालकाग्नि, ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, इसको कैसे प्रयोग करेंगे? उसको जैसे ये है शंखपुष्पी आदि है, शरबत के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, है ना। और जैसे मालकांगनी तेल है उसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं मात्रा में, उसका पूरा बहुत साल पहले में लिया था मालकांगनी तेल आदि। ये अशोक आर्य जी हैं हमारे, ये वैद्य हैं, उनको कुछ जानकारी हो सकता है। जी आचार्य जी, इसमें अगर इसमें ना चक्कर में पड़ के ब्रह्मी वटी आवे भी नहीं बनाई वैद्यनाथ कंपनी की, क्या आपने जैसे बताया पतंजलि की आवे मेधावटी, हाँ उसका हाँ यूज करें इनके उसमें अनुपात में इकट्ठे करने में हमारा समय नष्ट होगा, सावधान। हाँ तो ये बता दी, जैसे मेधावटी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाए हैं, पतंजलि का जो आता है उसको आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। और मालकांगनी तेल भी आता है, उसको किसी वैद्य से एक बार पूछना पड़ेगा कैसे प्रयोग करते हैं। मैं बोलूँगा आचार्य जी। हाँ माता जी। मैंने मालकांगनी तेल का प्रयोग तो नहीं किया, मगर बचपन में, आज की बात नहीं कर रही, जब स्कूल में थी जी उस वक्त दयानंद जी की पुस्तक पढ़ने के बाद मालकांगनी बीज की तरह थे, छोटे छोटे दाने थे जो पानी के साथ मैंने खाए हुए हैं काफी देर तक। जी जी मगर तेल का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया। और ब्राह्मणी की तो मैंने पौधा लगाया तो उसकी पत्तियां ले लेती थी, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ। जी जी वो जी। भी तो घर में था। हाँ तो ये प्रयोग होता है, किसी जानकार से एक बार पूछ के आपके शरीर के हिसाब से कैसे प्रयोग करना चाहिए वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जी बबून जी बताइए। बुबुन जी। बुबुन जी कुछ बोल रहे हैं, हाथ उठाए हैं। बोलिए। चलिए और कोई किसी को पूछना है? ठीक है तो ये हम यहीं रखते हैं। आज हम ये शुद्धता के ऊपर आज विचार किए कि सूची का पालन करने से बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और सत्व शुद्धि, सौमनस्य एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और आवाज अच्छा आ रही है? हाँ आ रही है ना, ठीक है। तो ये शुद्धता का फल बताया कि इसको हम ध्यान रखें, जो हम सूत्र पढ़ते हैं उसको जब व्यवहार में ध्यान रखते हैं तो हमको फिर उस समय डाउट नहीं होगा कि हम मन की प्रसन्नता क्यों नहीं रह रही है, मन क्यों एकाग्र नहीं हो रहा है हमारा, अथवा हम आत्मा परमात्मा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर है। ऋषियों ने जो जो बातें बताए हैं वहाँ कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे हैं, इसलिए हमको जो उपलब्धि मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उस कमियों को हमें ध्यान में रखना है और अधिक से अधिक शुद्धता को बढ़ाना है। मन इंद्रियों की शुद्धता को भी बढ़ाना है और बाह्य शुद्धता को भी ध्यान देना है। शरीर में देखिए लंबे समय तक हम खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, रजोगुण तमोगुण युक्त खाना खाते हैं। इसलिए साधक व्यक्तियों क्या कहा जाता है, जो विशेष साधना करते हैं प्याज लहसुन भी खाना छोड़ देते हैं धीरे धीरे, और फल
दूध के ऊपर भी आ जाते हैं, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे जगह पर हमें एक आयु के बाद 50 साल के बाद इन सब का परीक्षण भी करना चाहिए। कम आयु में तो चलो जैसे भी खा लिए, दौड़ भाग में, काम धाम में चल जाता है, और जो साधक साधना करना चाहते हैं उनको परीक्षण करना पड़ता है, क्या मेरे लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या खाने से मेरे मन एकाग्र होता है, क्या खाने पर मन शांत रहता है। ये सब परीक्षण साधक व्यक्ति को करना होता है। और एक आयु के बाद 50 साल से आगे जब बढ़ते हैं तो भोजन की मात्रा को भी कम कर लेना होता है। तो ये अपने अपने शरीर के आधार पर निर्णय करते हुए परीक्षण करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहीं रखते हैं। ये कुछ बोल रहे थे, कुछ लिख रहे हैं ये। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं कहती टाइम थोड़ा कम नहीं है ये? क्या कम है? टाइम पढ़ाने का कम ही रहना ठीक रहता है, अधिक लंबा करना ठीक नहीं रहता। सबका अलग अलग कार्य रहता है, हमारा भी कार्य रहता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछे। लंबा करके केवल खींचते रहना लाभ नहीं है ना। जो विषय है उसको संक्षेप में पढ़ना और कम समय में फिर दूसरे काम भी करना होता है। ठीक है सर जी। तो ये एक लिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में प्याज लहसुन क्यों खाना मना है। तो देखिए, प्याज लहसुन के विषय में ऐसा होता है ना, ये एक औषधि के रूप में काम आता है प्याज और लहसुन। लेकिन ये जो खाने के लिए मना किया जाता है, सामान्य रूप से व्यक्ति क्या करते हैं कि प्याज लहसुन को तड़का लगा के स्वाद के चक्कर में बहुत कस के खाते हैं। ये क्या है, हानिकारक है। एक आयु के बाद बात आदि के कारण प्याज और लहसुन जो है, मुख्य रूप से लहसुन, वो बात आदि के लिए लाभकारक होता है। और प्याज आदि जो है उसको कच्चा खाना चाहिए यदि आपको उससे लाभ लेना है। और यदि उसके बिना हमारा काम चल जाता है, जैसे काली मिर्च है, अदरक है, जैसे हमारे गुरुकुल में हम खाते हैं, तब भी तो चलता है। और सामान्य रूप से थोड़ा बहुत कभी हरी मिर्च खा लिया। तो विशेष जब हम खान पान का ध्यान देते हैं, उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। और जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं साधना में, वो फर्क पता लगता है। और जो ध्यान नहीं देता है, चलता रहता है उसका जीवन ऐसा ही। तो जो गुरुजन हैं, ऋषि लोग हैं, महापुरुष हैं, बहुत रिसर्च करके लंबे समय तक उसका परीक्षण करके हमारे लिए विधान करते हैं। तो हमको उसको मानना चाहिए। जितना इतना मानते जाएंगे, पालन करते जाएंगे, उसका प्रभाव हमको दिखेगा। और जो पालन नहीं करते हैं उनका भी जीवन चल रहा है। लेकिन विशेष जो ये आत्मा परमात्मा की बात है, यम नियम आदि से जो लाभ होता है, इसका फल हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए खान पान के विषय में भी। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।